नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडियन न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडियन न्यूज नेशनल पे और मैं हूं आशुकेश तिवारी। क्या सच में क्रिप्टो करेंसी अब बैन होने वाली है? क्या सच में देश के अलग अलग हिस्सों में जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकारें या फिर वहां के रिजर्व बैंक बात कर रही हैं वो सच होने वाला है? क्या सच में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, ऐसा कह सकते हैं कि लेन देन, एक्सचेंज सब बंद हो जाएगा? क्योंकि एक वक्त पे तो चाइना, जहां पे क्रिप्टो करेंसी के सबसे ज्यादा माइनर्स थे, क्रिप्टो करेंसी पे उसने भी लगाम लगा दी। चाइना में भी आपको पता ही होगा कि माइनिंग बैन कर दी गई थी पिछले साल ही। अब उसके बाद से एक और खबर अब रूस से आ रही है। रूस भी कहीं ना कहीं चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगाया जाए। हालांकि रूस में पिछले साल ही क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट को लीगल बनाया गया था, सरकारी बताया गया था। लेकिन अब जब वहाँ की जो केंद्रीय बैंक है, जैसे कि हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ रशिया जो भी है, उसका ये कहना है कि क्रिप्टो करेंसी पे लगाम लगाना जरूरी है, क्योंकि इससे टेररिज्म बढ़ता है, फंडिंग्स बढ़ती हैं, जो इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं वो ऐसे कह सकते हैं कि अनस्टेबल हो जाते हैं, फाइनेंशियल चेंजेस अनस्टेबल हो जाते हैं, लोग का बैंकों से भरोसा उठ जाता है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी पे लगाम लगाना जरूरी है। बहुत ही जल्द ऐसे कह सकते हैं कि रशिया में एक रूल पास किया जाएगा जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को इलीगल कर देगा। अभी भी बैंक्स का ये कहना है, जो वहाँ के सेंट्रल बैंक है वहाँ का ये कहना है कि जो भी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो भी वित्तीय संस्थान है, वो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज को ना करें, क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज को ना करें। इसके साथ साथ ये भी होता है कि भुगतान अगर आप कर रहे हैं तो वो भी क्रिप्टो करेंसी में ना करें, सिर्फ खरीदना और बेचना ही रह जाएगा दो लोगों के बीच में। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि क्रिप्टो करेंसी से आखिर सभी सरकारें क्यों डर रही हैं, या फिर रिजर्व बैंक क्यों डर रहा है, और लोग इससे सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड क्यों हो रहे हैं? लोग इससे सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है। आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आसानी से आपको रिटर्न मिलता है, किसी की भी झंझट नहीं है, कोई रूल नियम कानून कुछ नहीं है। बस आपको इन्वेस्ट करना है, आपको मॉनिटर करना है। अगर क्रिप्टो करेंसी का रेट ऊपर जाता है तो आप उस हिसाब से उसे बेचिए, अगर नीचे आता है तो उस हिसाब से रिजर्व करके रखिए अपने पास। बड़े ही आसानी से आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, आपकी आइडेंटिटी रिवील भी नहीं होगी। और सरकार हो या फिर कोई भी अथॉरिटियल बॉडी हो, वो हमेशा से ही लोगों को बांधने की कोशिश करती है, और क्रिप्टो करेंसी हमेशा से ही लोगों को खुला छोड़ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी अगर हम उदाहरण लें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी क्या करता है, वो पैसे छापता है, नोट छापता है, नियम बनाता है, कानून बनाता है। वो ये तय करता है कि ये जो 1000 रुपए का पत्ता है उसकी 1000 रुपए ही कीमत है, इसकी कितनी कीमत हो, जो 2000 का नोट है उसको उसकी जो कीमत होगी वो 2000 ही होगी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता, रेट बदलते रहते हैं, रेट आपको तय करना होता है, रेट पूरे के पूरे सर्किल को तय करना होता है। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो अगर रशिया पे भी आए तो रशिया में भी सेम है। रशिया में भी जितनी भी करेंसीज है, जितनी भी किसी भी देश की करेंसी है, वो रेगुलेटेड है, उसे तय करने वाला एक बॉडी बैठा हुआ है। लेकिन वो जो रेगुलेशन है वो क्रिप्टो करेंसी नहीं देता, वो आपको फ्री हैंड देता है उस करेंसी को इस्तेमाल करने की, उस करेंसी को स्टोर करने की। इसी वजह से भारत में भी इसको लेकर नियम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमेशा से ही ये बैंक बोलते रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल खतरनाक है, खराब है, वो चाहे यहाँ का रिजर्व बैंक हो या फिर अमेरिका का हो या फिर रशिया का हो, सबका दिमाग एक ही है, सबका दिमाग यही है कि कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ जो बात बोली जा रही है, रशिया की तरफ से भी बोली जा रही है कि टेररिस्ट फंडिंग होती है इससे, लेकिन जो टेररिस्ट फंडिंग भी होती है क्या इस करेंसी से नहीं होती? ये भी एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या अभी तक जो टेररिस्ट फंडिंग होती आ रही थी, क्या वो शुरू से क्रिप्टो करेंसी से ही हो रही थी? क्या अभी जो टेररिस्ट अटैक हुए वो क्रिप्टो करेंसी से ही फंडिंग किए गए, तभी उसी से टेररिस्ट अटैक हुए? इससे पहले तो टेररिस्ट अटैक हुआ ही नहीं है। ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। अब यहाँ पे डर इस बात का है कि टेररिस्ट फंडिंग, कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि टेररिस्ट फंडिंग होना वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उनके लिए, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने उनके लिए ये रखता है कि आप रेगुलेटेड होने चाहिए, आप फ्रीली हैंड ना हो, आपके पास पैसा नहीं बचना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि जो रिजर्व बैंक है अलग अलग देशों के जो उनकी अथॉरिटी है उसको कम करता है। रशिया का ये कहना है कि हम बहुत ही जल्द इसको लेकर नियम बनाने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे 5 बिलियन से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी का ऐसा कह सकते हैं व्यापार है, वहाँ से ऐसा कह सकते हैं कि मनी जनरेट होती है, और काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है वहाँ पे, और वहाँ के लोगों के हित के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। वहाँ के रिजर्व बैंक के एक अधिकारी का भी यही कहना है, उच्च अधिकारी का भी यही कहना है कि हम जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टर्स हैं उनके हित को भी लेके हम नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि रेगुलेशन क्या सच में ज़रूरी है? क्योंकि इतने दिनों से, और जो जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी हाइप है, जिस तरीके से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों की इनकम बढ़ रही है, वो क्या किसी को पसंद नहीं आ रहा? क्योंकि जो बंदा 100 रुपये इन्वेस्ट करके 200 कमा रहे हैं, उससे अगर ठीक है मार्केट के फ्लक्चुएशन के हिसाब से वो अगर पैसे कमा रहा है तो क्या वो खराब है? क्या अगर वो जो पैसे कमा रहा है उसको कहाँ पे खर्च करेगा? अगर मैं अपने आप को ही लेके अगर उदाहरण दूं, अगर मैंने 200 रुपये क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए और
मार्केट के फ्लक्चुएशन के हिसाब से, इंटरनेशनल रेट के फ्लक्चुएशन के हिसाब से, अगर क्रिप्टो में जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी अगर उससे मेरे को प्रॉफिट होता है, अगर वो 400 पे पहुंच जाता है तो मैं उस 400 को कहाँ खर्च करूंगा? इंडिया में खर्च करूंगा। और जब मैं उसे इंडिया में खर्च करूंगा तो उसकी रेवेन्यू वो कहाँ दर्ज होगी? इंडिया में दर्ज होगी। मैं किसी कहीं से कुछ खरीदूंगा तो टैक्स भरूंगा, 400 में टैक्स भरूंगा। अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करूंगा तो बैंक को प्रॉफिट होगा, बैंक के पास पैसा आएगा। लेकिन ये सरकारों को नहीं दिखता, जबकि इतने सारे बेनिफिट्स हैं। इनडायरेक्टली बाहर का पैसा इंडिया में आएगा, क्योंकि अगर इंटरनेशनल रेट के हिसाब से अगर क्रिप्टो करेंसी का दाम उठता बढ़ता है तो उससे इनडायरेक्टली हमें ही फायदा है। बट फिर भी इसको रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पर आपका क्या राय है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि रूस भी ये अब चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाए, उसे बैन किया जाए, ऐसा कह सकते हैं कि बैन किया जाए। कुछ दिन पहले भारत में भी ये खबर आई थी और चीन में तो माइनिंग को बैन कर दिया गया है। अब चीन में भी ऐसी हुलबुलाहट चल रही है कि क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगाया जाएगा। अब क्या लगता है आपको, क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।